सके। तो आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद आलम साहब। उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद आलम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट का इस वीक से जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, खासकर लास्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी आई, और थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रमज़ान से देख लें तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर डाउनफॉल या फिर हम कह सकते हैं करेक्शन जो है वो देखी गई थी। 1,90,000 को टच करके मार्केट 1,50,000 एंड 45,000 पे आ गई। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अब कूल डाउन हुई, रिलैक्सेशन आई। जैसे ही इंटरनेशनली थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस बेहतर हुए, मार्केट ने एक साय ऑफ रिलीफ लिया, लेकिन वो रिकवरी या वो बेनिफिट्स जो कि हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली सर्कमस्टांसेस की वजह से रुके हुए हैं, तो अभी आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? फिर उसके बाद बताइए, तो मैं फिर स्टॉक एक्सचेंज की हाइलाइट्स भी उसके बाद हम देखेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नताशा, आपने इंट्रोडक्शन में अच्छी बात कर दी है कि देखिए, पहले हम लोग जो सारे लोग इन्वेस्टर्स स्पेशली देख देख रहे हैं और कर रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो के ऊपर बहुत अरसे से, जब से जाहिर है ये वॉर में चली गई है पूरी दुनिया की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी, तो अभी इस वक्त फंडामेंटल्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर बात नहीं हो रही। अभी हो रही है कि क्या आगे होने जा रहा है। और इतनी को अनसर्टेन चीजें थी कि जिसकी वजह से जब भी मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई थी कि हमें ये लगता था कि इसको, जब ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि आने वाला कल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेट होगी, फिर अपनी अपवर्ड जर्नी दोबारा शुरू करेगी। सो ये अल्लाह का शुक्र है कि कल मार्केट ने कंसोलिडेट किया अपने आप को, और आज भी किया। और आज की दिन जो है और आज की रात जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द डेडलाइंस गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप। और क्या उसके अंदर एक्टिविटी होगी और कैसे रिटेलिएट करेगा और कैसे ईरान इसको आगे क्या बढ़ाएगा। फोरकास्ट है आपकी फरीद आलम साहब? मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स आप दोनों ही बताइए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे खासकर न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, पोजीशन ऑफलोड करने लगते हैं कि कहीं कोई मसला ना हो जाए या कहीं कोई मार्केट क्रैश ना हो जाए। जी, देखें, जब मार्केट अच्छी चल रही थी विदाउट द वॉर, उससे पहले एक इशू आया था जब हमारे सेटलमेंट सिस्टम को हम ट्रांजैक्शन +2 से T+1 पे चले गए थे। 10% मार्केट उसकी वजह से पहले ही गिर चुकी थी। फिर वॉर आई, वॉर के बाद मार्केट 10% के करीब दोबारा गिर गई। सो आई थिंक हमने इसको अभी तक तो जब मार्केट पे, दुनिया की मार्केट्स हम देखते हैं और देखनी भी चाहिए और हमारे नाजरीन को भी देखनी चाहिए कि वो 2% गिरती थी तो पाकिस्तान 4-5% गिरता था। और इसी तरह जब कोई अच्छी न्यूज पे मार्केट उनकी बढ़ती थी 3-4%, तो हमारा पाकिस्तान की मार्केट उससे आधी बढ़ती थी। सो आई थिंक हम लोग जो नेगेटिव न्यूज को तो फुल डिस्काउंट कर लेते हैं, और पॉजिटिव न्यूज, और खैर अभी बहुत खुल के आई भी नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी साया ऑफ रिलीफ होता था उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट पॉजिटिव वे में नहीं किया। जो वॉर में सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है दुनिया को, हमें शुक्र अल्लाह का अभी तक जो ईंधन की फराहमी है, वो जो हम कहते थे कि 22 दिन या 24 दिन या 26 दिन की हमारे पास अवेलेबल होता है स्टॉक्स। जाहिर है ये सब चीजें अवेलेबल होना, एक है कि कितनी उसकी प्राइसिंग होगी, तो कितना, अगर आप खुला इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद 22 दिन, और अगर आप राशनिंग और महंगा कर चुके हैं तो शायद ये वाला सेम क्वांटिटी आप 1 महीने से ऊपर में उसको यूज करें। बट मैं जो पॉइंट अपना रेस करना चाह रहा हूं आपके थ्रू, वो ये है कि एक चीज है अवेलेबिलिटी और एक है अफोर्डेबिलिटी। सो हमें ये अल्लाह का शुक्र है, करम, और पता है कि हमारे पास ईंधन जो है वो अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि अब महंगा आ रहा है तो हम आगे पास ऑन कर रहे हैं महंगे रेट पे। सो जो इस चीज को कैसे वापसी शुरू होगी, मुझे लगता है कि सप्लाई चेन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये इंशाल्लाह सूनर देन लेटर वॉर मॉन्गरिंग और वॉर की साए खत्म होंगे, उसके बाद दोबारा से चीजों को देख के, हाँ, प्राइसिंग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब वापस आएंगी तो हम साथ साथ उसको वापस भी करेंगे। लेकिन एक दफा जब रॉक द बोट वाली बात होती है, कभी इस कश्ती या जो बोट को हिलाया हुआ है, सो अभी सारी चीजें थोड़ी इन्फ्लेशन और ये जो सारी पाकिस्तान के अंदर एक, हमने एक तवील अरसे तक जो एक इस्तेहकाम देखा था, वो थोड़ा हिल गया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए हिल गया है। तो इसलिए
हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी, अपनी मार्केट को डिफरेंट मार्केट से। खुदा ना खास्ता ये सिर्फ पाकिस्तान में होता तो अलग बात थी, बट जाहिर है वी आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नेशंस। राइट। और आपको भी पता है कि, और हमारे नाज़रीन को भी पता है कि पाकिस्तान हर इंटरनेशनल सिनेरियो में और बात के अंदर पाकिस्तान उभर के सामने आ रहा है और अपने आप को, इसकी चाहे सफारती कोशिशें जारी हैं और हर जगह पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब अल्लाह करे हम जो एफर्ट कर रहे हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, उसका हम सब एज अ नेशन और एज मुस्लिम्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। बट मैं आपके आंसर को समअप करूं, अपने आंसर को, तो आई थिंक हम क्योंकि ऐसी जगह पे हैं कि हम बाहर बहुत बड़ी आगे को कमिटमेंट को देखने के अभी हमारे नजर नहीं आ रहा। लाइट एट द एंड ऑफ टनल जब नजर आएगी जब हम टनल से बाहर निकल आएंगे, तो फिर किस पेस से और किस जगह पे जाके हमने अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाना है। अच्छा फरीद साहब, बिल्कुल आपने डिटेल्स बताई हमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट में भी। हमारे पास कुछ हाइलाइट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, और साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम्स भी मौजूद, तो वो भी देखते चलते हैं। तो लेट्स सी आज के वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,51,207.81 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,52,013.05, लोअर वाज 1,49,129.41 एंड लास्टली क्लोजर 1,51,673.45 यानी कि 465.64 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.12 के डिक्लाइन के साथ, 6.99 पे क्लोजर, 53.6 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। TSBL 0.07 का इजाफा देखा गया, 1.45 पे क्लोजर रहा, 26.37 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। साइनर्जी थर्ड स्कॉट पे 0.04 का इजाफा, 7.25 पे क्लोजर, 16.66 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। WTL फोर्थ स्कॉट पे अनचेंज रहा, 1.21 क्लोजिंग प्राइस, 16.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब राइट शेयर्स 0.18 का इजाफा देखा गया, 25.21 पे क्लोजर रहा, 14.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स। साथ साथ मैं फरीद आलम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव फ्यूल के प्राइसेस के हवाले से भी देखा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारी जो ईवी कार पे एक रुझानात हैं या फिर एक कन्वर्जन है उसकी मुंतकली जो है वो होनी चाहिए। इसके हवाले से भी बताइएगा। और स्टॉक एक्सचेंज के आपने आज के हाइलाइट्स देखे हैं, तो मार्केट के जो हम देख रहे हैं नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये रुख किस तरफ जाएगा? देखिए ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम जो गाड़ी हम यूज करते थे डीजल और पेट्रोल पे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि जाहिर है वो फिर ग्रिड पे जाती है, उसकी जो इनपुट है या जो इसको हम चार्ज जो करते हैं, पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे टाइम पे चाइना की बहुत सारे जो टॉप के इंटरनेशनली बड़े अक्लेम्ड किस्म के ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ये पाकिस्तान में आए और 1 2 3 4 5 10 अब तो डजन्स हैं जो कि इस काम में आ चुके हैं। और इसमें से बाज तो खैर लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, होल्डिंग्स हैं उनकी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। सो आई थिंक हमें इन्वेस्टर क्लास को इस बात का एहसास है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से हमारी जो नेशनल ग्रिड की यूजेज है वो थोड़ी बढ़ेगी। आपको याद है कि पाकिस्तान में जब हमने ग्रिड को छोड़ के सोलर लगा लिया था, तो हमारी जो एलिफेंट इन द रूम है उसको संभालना, इतना बड़ा जो खर्चा हुआ है उसको डिवाइड करना ऑन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक बड़ा मुश्किल तरीन मामला है, जिससे हम किसी तरीके से अभी तक तो ओहदे बरा हो रहे हैं। बट ये देखें कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है पाकिस्तान की, गलत या सही, वो बहुत बड़ी है जो कि नेशनल ग्रिड पे हुई हुई है और जो प्रोडक्शन उसके थ्रू होती है। एक आम बंदे को समझाने के लिए मैं ये भी कह दूं कि बाज दफा आपको जो आईपीपीज हैं, इससे बिजली महंगी लेना नेशनल लेवल पे सस्ती पड़ती है बनिस्बत आप खुद इसको यूज कर लें। बट ये बड़ा टेक्निकल से मामलात हैं, बट सफाइस इट मे बी टू से कि पाकिस्तान में जो
इस वक्त ग्रिड का जो खर्चा है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको इस तरह के दूसरे अवामिल के साथ मिला के एवरेज रेट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम इसको संभालेंगे। चले क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स के पाकिस्तान में हवाले से चीज़ें तो गवर्नमेंट सेटल्ड आउट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ ही जाएंगे। जो लोग जिन्होंने अपने घरों में और बिजनेसेस में सोलर पैनल लगा लिए हैं, उनको इस बात का एहसास जाहिर है जरा मुश्किल से होता है। दे कीप इट, थोड़ा सा वो माइंड करते हैं कि हमें देती तो गवर्नमेंट बहुत महंगे रेट पे है और हमसे लेती बहुत सस्ता है। सो ये एक लंबी बहस है, बट आई थिंक जो आपकी बात थी, मैं वापस आता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि जब चार्ज होती है तो नेशनल ग्रिड पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि आपकी इंपोर्टेड ईंधन से जी बचत है, आप खुद सूरज से जो बिजली प्रोड्यूस करके अगर चार्ज कर रहे हैं या नेशनल ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं, दिस इज फार बेटर एन ईंधन एज कंपेयर टू द इंपोर्टेड डीजल या राइट। फर्नर, बाकी चीजें। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हम तो देखते हैं क्रूड को, क्रूड की प्राइसेस अलग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान के जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मंगानी पड़ती है, बिकॉज हमारी जो रिफाइनरीज हैं, एक तो थोड़ी पुरानी हैं, और दूसरा ये कि वो सारी क्रूड को इंपोर्ट करके उसको डीजल, पेट्रोल और बाकी चीजों में इतनी तादाद में, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाती सफिशिएंसी नहीं कि है। पाकिस्तान की कंजम्पशन पूरी हो जाए। तो डीजल इस वक्त सबसे महंगा तरीन हुआ है दुनिया में, पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ है, पर आई थिंक जो ज्यादा मसला है वो डीजल का है इस वक्त। राइट, दिस इज द रीजन कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक सब्सिडाइज रेट जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टारगेटेड सब्सिडी कर दी है। साथ साथ मुझे फरीद आलम साहब ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, जहां हम पेट्रोल का जिक्र ही कर रहे हैं, वही डेली बेसिस को पे इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। तो कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का? एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल टैरिफ कमीशन को डिजिटलाइज करने का कहा है, यानी कि डिजिटल वे में अब तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन भी। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत अरसे से एक चीज कायम है, दुनिया थोड़ी आगे चली गई उसे उसे हम कहते हैं IFEM, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, या मैकेनिज्म रादर। तो अभी जो कराची में रेट है वही आपका अप नॉर्थ बाबूसर टॉप पे भी उसी रेट पे मिलेगा। जी ये एक थोड़ा पुराना प्रोसेस है और इसके अंदर थोड़ी सी कबाहते हैं, बट इसको ऊपर भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ अबाउट टाइम पे कुछ करे। जो आपका दूसरा सवाल है कि इसको जो हमारे पास इस वक्त जो, बल्कि आप दोबारा ये बताएं ताकि मैं किसी और मैं आंसर ना बस दूं, मैं केवल पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतें डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस की जी जाएगी, एंड जी सेकंड थिंग इज दैट। मैं समझ गया, नेशनल टैरिफ कमीशन की बात कर रहे थे, जी ठीक है। जी पॉइंट ये है कि जो हमारा डेली वाला मैकेनिज्म है, अभी तो उनको जांच रहे हैं डेली पे, लेकिन कर रहे हैं वो वीकली बेसिस पे। आई ओके थिंक ये जो हर रोज को देखना इज ओके, बट हमें अभी जो इसको चार्ज करना है, जो पास ऑन करना है, वो इट शुड बी, अभी हम लोग उतने ज्यादा नहीं हुए इससे यूज टू इस मैकेनिज्म से। तो जी। आई थिंक डेली तो खैर हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इसको चेंज करें, वीकली चेंज करते रहें, हाँ रोजाना राइट, गौर करें, और ये जरूर वादा करें कि जब इंटरनेशनली मार्केट में प्राइसेस गिरेंगी तो ये टाइम नहीं लगाएंगे इसको वापस रिड्यूस करने में। फौरी तौर दैट पे इज जो है समथिंग रिड्यूस हो जाएगा। वापस करेंगे। दैट इज द कमिटमेंट विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड से एट द एंड ऑफ एनीथिंग दैट राइट। दे आर डूइंग। वेल, आपने थैंक यू दूसरा सो सवाल मच किया। फरीद आलम साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस